हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते का निफ्टी मार्केट एनालिसिस। आज की डेट है 15 मई 2022। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने कैसे बिहेव किया। पिछले हफ्ते का क्लोजिंग था ये 6 तारीख का कैंडल जो था 16,411 पर। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था अगर निफ्टी को बाउंस बैक लेना है तो 16,200 का लेवल है जो उसका फिबोनाची का 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल है, वहाँ से वो बाउंस बैक ले सकता है, जो कि उसने कोशिश की 16,200 के ऊपर से रिट्रेसमेंट लेने की और 16,400 के ऊपर जाने की, लेकिन वो कभी भी 16,400 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। हमारा व्यू ये था कि अगर निफ्टी इस कैंडल के ऊपर क्लोज देता है, जो कि है इस कैंडल का हाई है 16,484, मतलब इस कैंडल के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज देता है तो हम उसको लॉन्ग करके लेके जाएंगे, जहां पहला टारगेट 16,900 रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा 17,150 रहेगा। लेकिन निफ्टी ने इस कैंडल के हाई के ऊपर माने कि 16,480 के ऊपर क्लोज नहीं दिया, छोटा सा बाउंस बैक लेके वापस अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट को कंटिन्यू किया। और हमने बात की थी कि नेक्स्ट सपोर्ट होगा 15,800 से 15,500 के बीच में। तभी निफ्टी उसके अपने लॉन्ग टर्म के सपोर्ट रेंज के पास आके खड़ा है, जो कि है 15,800 से 15,500 के बीच का। तो इस हफ्ते हम क्या कर सकते हैं? इस हफ्ते के लिए अगर हम देखें तो निफ्टी 15,500 और 15,800 के बीच में कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की ओर निकलता है, माने कि इस रेंज में 15,800 से 15,500 के बीच 2-3 दिन बिताकर कुछ पिछली बार जैसे बनाए थे ये इस महीने में, मार्च महीने में ऐसी बुलिश कैंडल बना के ऊपर की ओर निकलता है तो हम उसको बाय करके लॉन्ग कर सकते हैं और उसको हम 16,500, 450 और 16,500 के लिए लेके जा सकते हैं। और अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड नहीं करता है और 15,500 के नीचे 450 के नीचे क्लोज देता है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा फिर ये लेवल, जो कि है 15,000 का। तो इस हफ्ते के लिए निफ्टी के हमारे लेवल है, अगर ये सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ 2-3 दिन बिता के अच्छी एक बुलिश कैंडल बनाता है, जो कि है इस तरह की बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या हैमर कैंडल, और उसके हाई को निकाल के ऊपर की ओर निकलता है तो हम उसको बाय करके लेके जाएंगे, जहां हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,400 और दूसरा टारगेट रहेगा 16,900। लेकिन निफ्टी को यहाँ 2-3 दिन बिता के कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलना होगा। और अगर निफ्टी यहाँ 2-3 दिन बिताने के बजाय इस लेवल को ब्रेक करता है, माने कि 15,450 के नीचे डेली कैंडल में क्लोज देता है, तो अपने नीचे की मूवमेंट कंटिन्यू करेगा, जहां पहला सपोर्ट रहेगा 15,000 के लेवल का। तो ये है हमारे दो लेवल। अगर 15,450 के नीचे क्लोज देता है डेली कैंडल तो पहला सपोर्ट रहेगा 15,000, और अगर यहाँ 15,800 और 15,500 के बीच में 2-3 दिन बिता के उसकी ऊपर की रेंज को ब्रेक करता है तो हम बाय करके लेके जा सकते हैं उसको, जहाँ पहला टारगेट रहेगा 16,400 का और दूसरा टारगेट रहेगा 16,900 का। अगर हम निफ्टी की और नीचे का सपोर्ट देखें, माने अगर वो 15,000 भी होल्ड नहीं करता है तो निफ्टी के लिए नीचे के लेवल पे सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो है ये कंसोलिडेशन जोन का लोअर लेवल, माने कि ये लेवल है जो कि है 14,400 के पास का। तो अगर निफ्टी 15,000 के लेवल को भी होल्ड नहीं करता
और 15,000 के लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज देता है तो फिर उसके बाद उसके लिए दूसरा सपोर्ट है 14,300 से 400 के बीच में का। ठीक है, तो ये है हमारे लेवल्स। अगर निफ्टी 15,500 के नीचे क्लोज देता है, माने कि 15,450 के नीचे क्लोज देता है, तो आप सेल कीजिए, जहां नेक्स्ट दो सपोर्ट रहेंगे 15,000 और 14,300 से 400 के बीच का। और अगर निफ्टी 15,800 से 15,500 के बीच में 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है और उसके बाद वो कंसोलिडेशन जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ऐसी बुलिश कैंडल बना के, ये ऐसी बुलिश कैंडल बना के अगर निफ्टी निकलता है ऊपर की ओर, तो आप उसको बाय करके लेके जा सकते हैं, जहां पहला टारगेट रहेगा 16,400 का और दूसरा टारगेट रहेगा 16,900 का। अगर हम उसकी वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट बहुत ही बेरिश है। मेरा ये मानना है कि निफ्टी ऊपर के लेवल को ब्रेक करके ऊपर शायद नहीं जाएगा और नीचे के लेवल को टेस्ट करेगा, जो कि है 15,000, और अगर उसको भी तोड़ता है तो 14,300 से 400 के बीच का लेवल है, वो टेस्ट कर सकता है। और हम उसकी मूविंग एवरेजेस देखें तो निफ्टी अब उसकी मेजर मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, माने कि निफ्टी अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है। एक मिनट, हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेनी है, तो अपनी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। निफ्टी अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है, तो किसी भी तरह से वो मूविंग एवरेज के नज़रिए से भी बुल ट्रेंड में नहीं है। और अगर हम फिबोनाची लेवल देखें तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इस अपमूव का 78% रिट्रेसमेंट लेवल 16,200 के पास था, वो आखिरी सपोर्ट होता है वो ट्रेंड कंटिन्यू करने का, और वो लेवल भी रिस्पेक्ट नहीं होता है, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है और अब ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो आइए एक बार फिर से दोहरा देते हैं इस हफ्ते का समरी। निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, 50 और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। इस अपमूव के 78% के रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया है और उसके नीचे उसने आके क्लोज दे दिया है, और निफ्टी अपने नीचे के सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर सकता है, जो कि है 15,500 और 15,000 का। अगर निफ्टी 15,450 के नीचे क्लोज करता है तो लेके जाइए सेल करके 15,000, और उसके नीचे के लेवल 14,400 के लिए बाय तभी कीजिए जब निफ्टी इस रेंज के अंदर 15,800 और 15,500 के बीच में 2-3 दिन बिताता है और उस रेंज की अपर लेवल को ब्रेक करता है, इस तरह माने कि कुछ अच्छी बुलिश कैंडल बना के, तो बाय करके लेके जाइए आप उसको 16,200 और 16,500 के टारगेट के लिए। तो ये थे निफ्टी का इस हफ्ते का मार्केट एनालिसिस। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, इसमें मेरी आपको किसी भी तरह की सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप निफ्टी में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी मार्केट के बारे में असली जानकारी पा सके और गलत ट्रेंड लेने से बच सके। थैंक यू दोस्तों, बाय।